ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करके हमारे अंतरंग के अंधकार को, अज्ञान को दूर करके हमारे जीवन में एक सम्यक ज्ञान रूपी उजाले को प्रदान कराने वाली है। क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ज्ञान सामान्य सभी के पास है, लेकिन वह ज्ञान मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है, आत्मा का कल्याण कराने वाला नहीं है। लेकिन जो ज्ञान निर्विकल्पता के साथ होता है, वही ज्ञान हमारे आत्म कल्याण के लिए कार्यकारी होता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने प्रचना नाम के स्वाध्याय के रूप में आपको वह अलौकिक विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से आप अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसका सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर सकते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला है। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा से जुड़ते हुए अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनिश्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आरा विहार से श्रीमती रूपाली जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, विदेशों में के जिन मंदिरों में ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार आदि के द्वारा प्रतिमा प्रतिष्ठापित करके विराजमान कराई जाती है, वह तो वहाँ पर मुनिराज तो होते नहीं हैं सूर्य मंत्र देने के लिए, तो वह प्रतिमा कितनी पूज्य है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, विदेशों में जो अनेक मंदिर वर्तमान में प्राप्त होते हैं, उन मंदिरों में विराजमान श्री जी प्रतिमा जी के विषय में सबसे पहले तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि प्रतिमा जी को पंचकल्याण के द्वारा कहाँ पर प्रतिष्ठित किया गया है। मतलब कई सारे ऐसे स्थान हैं, ऐसे श्रावक हैं जो अपने पढ़ाई लिखाई के लिए या कुछ बिजनेस पर्पज़ के लिए, जॉब आदि के लिए विदेश में जाते हैं, और विदेश में जाने के साथ साथ अपना मंदिर या प्रतिदिन के दर्शन का नियम ना टूटे, इसलिए कुछ प्रतिमाओं को यही पंचकल्याण के माध्यम से आचार्य भगवंत मुनि भगवंतों के कर कमलों से उन्हें स्थापित प्राण प्रतिष्ठापित करते हुए विदेश में ले जाते हैं और मात्र किन्हीं प्रतिमाधारी या किन्हीं ब्रह्मचारी पंडित विद्वान आदि के माध्यम से वहाँ पर वेदी घर आदि पे स्थापित करते। इसमें तो कहीं से कहीं तक किसी प्रकार से कोई विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि प्रतिमा को यहाँ निर्ग्रंथ मुनिराज आचार्य भगवंतों के माध्यम से पंचकल्याण प्रतिष्ठा या प्राण प्रतिष्ठा के रूप में संस्कारित किया गया है, वो तो पूज्य है ही। साथ में अगर
माना कि कहीं विदेश में भी पंचकल्याणक होते हैं और विदेश में पंचकल्याणक करने के उपरांत, मतलब विदेश में पंचकल्याणक में अगर किसी प्रकार से वहाँ कोई ब्रह्मचारी जी या कोई विद्वान पहुंचकर उन्हें सूर्य मंत्र प्रतिमाओं को देता है, उनका संस्कार करता है, वहीं पे पंचकल्याणक आदि लघु रूप में भी होते हैं, तो भी वह प्रतिमा पूज्य ही स्वीकार की जाती है, किसी प्रकार से वह अपूज्य नहीं है। क्योंकि आचार्यों ने आगम ग्रंथों में ये लिखा है कि अगर 150-200 किलोमीटर के दायरे में कोई निर्ग्रंथ मुनिराज नहीं है तो कोई प्रतिष्ठाचार, कोई विद्वान, कोई ब्रह्मचारी वस्त्र उतार कर सूर्य मंत्र देकर प्रतिमाओं को प्रतिष्ठापित कर सकता है, प्राण प्रतिष्ठा उनकी की जा सकती है, सूर्य मंत्र प्रदान किया जा सकता है और ऐसी प्रतिमा पूर्ण रूप से पूज्य ही होती है। इसमें कोई विकल्प, कोई परेशानी नहीं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है, ये सोचता है कि श्रावकों के द्वारा दी गई प्रत्येक प्रतिमा अप्रतिष्ठित है, मात्र निर्ग्रंथ मुनिराज और आचार्य भगवंत के माध्यम से ही सूर्य मंत्र देने से ही वह पूज्य होती है, तो ये उनका सोचना पूर्ण रूप से गलत है। अगर ऐसा सर्वथा निर्णय किया जाए तो ये आगम के परिप्रेक्ष्य में भी और वर्तमान में भी हमें बहुत ही गलत रूप से प्राप्त होगा या उनका निर्णय गलत है ऐसा समझना होगा। क्योंकि आचार्यों ने ये लिखा है कि 150-200 किलोमीटर के दायरे में मुनिराज नहीं है और फिर प्रतिष्ठापित किया है तो उसमें कोई दोष नहीं, पर सामने मुनिराज है, आसपास में मुनिराज है, मुनि संघ, आचार्य संघ सहजता से उपलब्ध हो रहा है, फिर भी कोई मात्र रागद्वेष के कारण से या अपने पंथ की पुष्टि के कारण से ऐसा कार्य करता है, तो वहाँ तो विकल्प होना स्वाभाविक सी बात है। पर विदेशों में मुनिराजों का गमनागमन संभव ही नहीं है। वहाँ अगर कोई त्यागी, प्रतिमाधारी या विद्वान पहुंचकर सूर्य मंत्र दे रहा है जिस प्रकार से विधि लिखी है, तो पूर्ण रूप से आगम सम्मत है। और सर्वथा किन्हीं जीवों के माध्यम से ये जो कहा जाता है कि वह पूजनीय ही नहीं है क्योंकि मुनिराजों के द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है, तो भारत के अधिकांश जो प्राचीन क्षेत्र है, कुंडलपुर हो गया या अनेकानेक जितने प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ विशाल विशाल जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं का प्राण प्रतिष्ठा, पंचकल्याणक, सूर्य मंत्र आदि कार्य भट्टारकों के द्वारा किया जाता है। भट्टारक तो मुनीर महाराज नहीं होते थे, भट्टारक एक श्रावकों की सर्वोत्कृष्ट श्रेणी के रूप में स्वीकार किए जाते, तो उनके द्वारा जब सूर्य मंत्र दिए गए वह सभी जिनबिंब, सभी क्षेत्र हमारे लिए पूज्य है, तो फिर विदेशों में जहाँ मुनिराजों का पहुँचना संभव नहीं है तो वहाँ हम उसे अपूज्य कैसे मान सकते हैं। इसलिए ये विवेकपूर्वक निर्णय करें कि वहाँ विदेशों में अगर वह पूजनीय प्रतिमा यहाँ से प्रतिष्ठित होकर पहुँची है सूर्य मंत्र देने के बाद, वो तो पूज्य है ही। वहाँ अगर कोई प्रतिमाधारी श्रावक विद्वान भी उसका पंचकल्याणक सूर्य मंत्र देकर कर रहा है तो वो भी वहाँ की स्थिति, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि के कारण से हमें स्वीकार करनी होगी, उसकी पूज्यता को स्वीकार करना ही करना होगा। अन्यथा जो प्राचीन तीर्थक्षेत्र और प्राचीन प्रतिमाएं हैं वह सभी उसी कारण से अपूज्य हो सकती है। इसलिए ये विवेक रखे हुए विदेशों की इन प्रतिमाओं के बारे में भी निर्णय करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती छवि जैन, आरा बिहार से, महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तुते निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, शांतिनाथ पुराण में आया है कि मांस एवं स्वर्ण दान नहीं करना चाहिए, तो स्वर्ण दान का तात्पर्य वहाँ क्या है, मुद्रा या सोना चांदी? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ आगम में पूर्वाचार्यों ने मात्र 4 ही प्रकार के दान की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। जो पंक्ति पूजन में आप कई बार पढ़ते हो, दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, यानी 4 प्रकार का दान 4 संघ को देना, ये जो व्यवस्था कही है यही वास्तविकता में हमारे जैनागम की व्यवस्था है। औषध, शास्त्र, अभय और आहार, ये 4 प्रकार का दान मात्र चतुर्विध संघ को, यानी मुनिराज, आर्यिका, श्रावक और श्राविका, ये जो चतुर्विध संघ कहा है, या दूसरे प्रकार से जो चतुर्विध संघ कहा है ऋषि, मुनि, यति, अनगार, तो इन चतुर्विध संघ को ही दान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा अन्यत्र कहीं आपने कोई अन्य सामग्री दी है तो वह दान की श्रेणी में नहीं आती।
इस विषय में 3 बातों को बहुत गौर से समझना होगा। पहला पात्रदत्ती, दूसरा दयादत्ती और तीसरा समदत्ती। किसी गरीब को सहयोग करना, उसके लिए मदद करना, ये समदत्ती हो सकती है, दयादत्ती हो सकती है। जैसे त्रियंचों को कुछ भोजन करवाना, उनके लिए चारा देना, ये दयादत्ती है। किसी श्रावक को अपने समान बनाने के लिए, उसके लिए बिजनेस के लिए या किसी कारण से के लिए मदद करना, धनराशि देना, ये समदत्ती के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। और पात्रदत्ती यानी जिसे दान कहा जाता है, वह 4 ही प्रकार का होता है, जो 3 प्रकार के उत्तम मध्यम जघन्य पात्र कहे हैं चतुर्विध संघरू, उनको ही दिया हुआ औषध, शास्त्र, अभय और ज्ञान आदि रूप जो दान है, ये ही दान है, अन्य किसी प्रकार से दान नहीं स्वीकार के। रही बात शांतिनाथ पुराण में जो व्याख्यान आया, और मात्र शांतिनाथ पुराण में ही नहीं, अपितु अनेकानेक पुराणों में इसका व्याख्यान आया है। कुछ इसके पीछे संक्षेप में कथा आपको समझनी आवश्यक है। मध्यकाल में कुछ ऐसा काल आया जहाँ किन्हीं विद्वानों ने अपने स्वयं के उदर भरण के लिए एक व्यवस्था बनाई। उन्होंने कुछ प्राचीन कागज़ों पर, ताड़पत्र पर ग्रंथ लिखवाया और उसको बहुत पुराने से पेटी में, लोहे के पेटी में बंद करके ज़मीन में गाड़ दी। राजा को कुछ दिन बाद ऐसा प्रतीत करवाया गया कि यहाँ कुछ धन है या कुछ मिलने की संभावना है, तो सभी के सामने गड्ढा खोदकर निकाला गया। तो वहाँ प्राचीन प्रतियां निकली और ये बताया गया कि देखो, पुराने हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे विद्वानों ने ये लिखा है। तो इस प्रकार से ये गौदान, स्वर्णदान, मांसदान आदि आदि अनेक प्रकार के दान की परंपरा वहाँ से प्रारंभ हुई। इसलिए जो शांतिनाथ पुराण में लिखा है, उसकी सत्यता हम इस प्रकार से समझे कि वहाँ भी मात्र 4 दानों की मुख्यता से ही कहा है। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मांसदान हो, रक्तदान हो, ये तो आगम में स्वीकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर जीवों की प्रचुर मात्रा में हिंसा इन दान देने आदि कार्यों में होती है। पर जो स्वर्णदान का भी वहाँ व्याख्यान आया है, तो स्वर्णदान अगर किसी श्रावक को दिया जा रहा है, जैसे कई सारे स्थानों पे अभी हम शिखर जी की यात्रा में देखा है कि कई सारे स्थानों पर मृत्यु के बाद किसी के लिए सोने की चम्मच, किसी के लिए सोने की सीढ़ी, या ऐसे इस प्रकार से जो स्वर्णदान किसी को देने या किसी से लेने की जो व्यवस्था प्रारंभ हुई मध्यकाल से, तो ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। पर वही स्वर्णदान आप मंदिर के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हो, मतलब मंदिर के वेदी के लिए आपने सोने का काम करवाया है, या वहीं पर मंदिर के अभिषेक के लिए, भगवान के अभिषेक के लिए सोने का कलश, सोने की झाड़ी, चांदी के बर्तन आदि समर्पित किए हैं, तो ये दान तो चूँकि मंदिर की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, तो मंदिर की व्यवस्था से जुड़ा होने से वह दान के अंतर्गत ही स्वीकार किया जाता है। जैसे औषध, शास्त्र, अभय और आहार, और ये अभय रूप यानी जिन शासन को अभय देने रूप होने के कारण से ये अभय दान के अंतर्गत स्वीकार किया जा सकता है। वहाँ सोने चांदी से मतलब नहीं है या मुद्राओं से वहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। वहाँ अभिप्राय क्या है, किस कारण से आप सोना चांदी दे रहे हैं, ये वहाँ मायने रखता है। अन्य किसी कारण से जो अन्य स्थानों में, अन्य दर्शनों में व्यवस्थाएं देखने में आती है कि मृत्यु के बाद सोने के सीढ़ी दान दे देना या सोने की चम्मच दे देना, चांदी के बर्तन मृत्यु के बाद तुरंत दे देना आदि जो व्यवस्था है, तो वो व्यवस्था का निषेध करने के लिए वहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि मांस और स्वर्णदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन बातों को लेकर जो बहुत सारी विपरीतता और विडंबना आज देखने में आ रही है, उससे बचने के लिए वह पूर्व काल से ही आचार्य भगवंतों ने इन व्यवस्थाओं को समझाने का प्रयास किया था, और उसी परिप्रेक्ष्य में इसे समझना होगा। क्योंकि मांस, रक्त, शरीर, इंद्रिय आदि तो हिंसाजन्य होने से उसका तो निषेध बहुत क्लियर है, स्पष्ट है। पर जो स्वर्णदान भी है, धन दान भी है, तो वह अगर औषध या आवास के निमित्त से दिया जा रहा है, जैसे कई बार कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती है कि जिस समय पर धन राशि नहीं होने पर कोई इन प्रकार के दान को देने के लिए, मतलब मंदिर में जो दान देना है, जिन यात्रा, जिन महोत्सव आदि रूप जो 7 स्थान दानों के लिए कहे हैं, जिन मंदिर बनाते समय स्वर्ण का काम किया है, जैसे बहुत सारे मंदिरों में सोने की प्रतिमा, चांदी की प्रतिमाएं विराजमान है, तो सोने चांदी की प्रतिमा विराजमान
करने का निषेध नहीं है। वहाँ आप किस प्रकार से दे रहे हो, मतलब पैसे देकर बनवा रहे हैं या पुराने सोने चांदी को दान में दे रहे, ये वहाँ पर कोई मायने नहीं रखता। वहाँ आपका अभिप्राय क्या है, किस स्थान पर दिया जा रहा है, किसके लिए दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, इस पर उसका निषेध या स्वीकृति समझने योग्य होगी। इसलिए अगर 4 प्रकार के दानों को 7 स्थानों पर दिया जा रहा है, मतलब जिन बिंबम, जिनागारम, जिन यात्रा, जिन महोत्सवे, जिन बिंब, जिनेंद्र भगवान का जिन बिंब बनवाना, जिन चैत्यालय बनवाना, जिन यात्रा करवाना, जिन महोत्सव करवाना आदि रूप जो 7 स्थान हैं, इन 7 स्थानों में आप इन सामग्री को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से दे रहे हैं। जैसे सोने का कलश चढ़ाने की परंपरा हमारे जिन शासन में है, तो सोने का कलश चढ़ाने के लिए आपने सोना दिया है, तो वो कोई निषेधात्मक नहीं है, पर उसका गलत जो उपयोग वर्तमान में देखने में आ रहा है अन्य स्थानों में, चाहे मृत्यु के बाद में हो या मृत्यु के पहले हो, तो इसका विशेष रूप से वहाँ निषेध है। जैसे कन्यादान, स्वर्णदान, गौदान आदि व्यवस्था तात्कालिक रूप से मध्यकाल से जो बनाई है, उसका निषेध करने के लिए आचार्य भगवंतों ने ये व्याख्यान किया है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान है। प्रतिष्ठाचार्य पंडित अखिलेश शास्त्री, रमगढ़ा, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, भगवान के समोसरण में क्या श्रावक को अपनी शंका व्यक्त करनी पड़ती है या मना पर यह ज्ञानधारी गणदेव स्वतः जान लेते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पंडित जी, समोषण एक ऐसा विशेष स्थान है जहाँ 12 सभाओं को उपदिष्टित करते हुए तीर्थंकर केवली भगवान अपने ओंकारमय दिव्य ध्वनि से सभी की जिज्ञासाओं को कह दो, सभी के मन के विकल्पों को कह दो, अपने आप शांत कर दे। क्योंकि उनकी जो दिव्य ध्वनि है कहने के लिए ओंकारमयी है। किन्हीं आचार्यों ने तो अनक्षरी उसे स्वीकार किया, पर जब वह श्रावकों को या जीवों को 12 कोठे में बैठे हुए जीवों को सुनाई देती है, तब वह भाषा ट्रांसलेट होते हुए 718 भाषाओं के माध्यम से अपनी अपनी भाषा में श्रावक उसे ग्रहण करते। वहाँ कोई ट्रांसलेटर नहीं बैठा है, ना वर्तमान में जैसे लोकसभा, विधानसभा आदि में मशीन के माध्यम से उसका भाषांतर ट्रांसलेशन करते हुए अपनी अपनी भाषा में सांसदों को आदि सुनाई देता है। ऐसी कोई मशीन की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वह समोषण एक अतिशयों से युक्त स्थान है और उन अतिशयों से युक्त तीर्थंकर की उस दिव्य सभा का ये एक अतिशय ही माना जा सकता है कि जिसके माध्यम से वहाँ बहुत सारी शंका या जिज्ञासा को लेकर जाने वाला व्यक्ति अपने आप उसके समाधान को प्राप्त होता है। बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। कई बार आप अनुभव करना, जैसे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जैसे महान संत है, इस धरती के देवता है, उनकी सभा में आप मन में ही कुछ प्रश्न या कुछ जिज्ञासा लेके पहुंच जाना, कहीं ना कहीं आपका उस 1-2 घंटे के प्रवचन में उत्तर अवश्य ही मिलेगा, कुछ ना कुछ हिंट अवश्य आपको मिलती है। जब वर्तमान में ऐसे महान महान तपस्वी मुनिराज है, उनके सभा में पहुंचते ही प्रश्नों का उत्तर मिलता है। कई बार तो ऐसे आचार्य भगवंतों के दर्शन होने से मन में जिज्ञासा, उनके दर्शन से ही समाधान मिल जाता है, कुछ घटना वहाँ घटती है और अपना उत्तर मिल जाता है। फिर तो वहाँ साक्षात तीर्थंकर भगवान का समोषण है और वहाँ अलग से कोई, जैसे आज सम्यक समाधान चल रहा है या अन्य कोई ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसा कोई भी प्रकार का वहाँ समाधान प्रश्नोत्तर का नहीं होता कि कोई प्रश्न पूछे फिर उत्तर मिले, ऐसी आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी जो दूसरा प्रमाण आचार्यों से हमें मिलता है उसे भी ग्राह्य करने होगा। अगर सर्वथा मन की जिज्ञासाओं को बिना पूछे ही वहाँ उत्तर प्राप्त होता होगा, तो फिर ये जो प्रमाण हमें श्रेणिक के विषय में मिलता है कि श्रेणिक राजा ने 60,000 प्रश्न भगवान वर्धमान स्वामी के समोषण में पहुंच के किए। मात्र श्रेणिक के ही विषय में नहीं, भगवान आदिनाथ के समय में चक्रवर्ती समोषण में पहुंचकर तीर्थंकर भगवान से जिज्ञासाओं का समाधान करता था, अपने प्रश्नों को पूछता था। ऐसे अनेकानेक वहाँ जब दृष्टांत मिलते हैं तो हमें दोनों प्रमाण को समझना होगा
कि कभी कभार बिना पूछे भी प्रश्न के उत्तर मिल सकते हैं, क्योंकि जब गणधर से अगर हम अभिप्रेत करते हैं तो गणधर भगवान भी अपने मन पर अवधि ज्ञान से जानते होंगे ये पूछने क्या चाहता है। तो साथ में वे कभी कभार बिना पूछे भी भव्य की भवितव्यता को देखकर उसके पुण्य के नियोग से बिना पूछे भी उत्तर देते हैं। जब पंचम काल के मुनिराज बिना पूछे कहीं ना कहीं अपने उत्तरों को देते हुए मिलते हैं तो फिर समोशरण की तो बात ही क्या कहना। और जो ये अन्य प्रकार से भी मतलब पूछने के जो दृष्टांत मिलते हैं पद्म पुराण में, तो कई सारे स्थानों पर ये दृष्टांत मिलता है कि अमुक व्यक्ति वहाँ पहुँचता है, जैसे श्रेणिक पहुँचा और श्रेणिक ने प्रश्न किया तो भगवान ने उत्तर में भी कहा है भो श्रेणिक तू भव्य है, आदि आदि जो बहुत सारे दृष्टांत मिलते हैं उससे हमें दोनों प्रमाण ग्रहण करते हुए निर्णय करना होगा कि कभी कभार बिना पूछे भी उत्तर मिलते हैं, पर जब कुछ विशेषताओं को प्राप्त करते हुए कुछ विशेष प्रश्न की खोज में कोई विशेष पुण्यात्मा विशेष पात्र पहुंचता है तो ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं और प्रश्नों का विशेष करके उन जीवों के लिए उत्तर भी प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर श्वेता जैन आरा बिहार से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि आजकल लोग गाय के गोबर के दीपक बनवा रहे हैं और उसे जला रहे हैं, तो क्या ये उचित है? इसका प्रयोग हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और क्योंकि गोबर तो वैसे भी गाय का कितना भी है विष्ठा ही माना जाता है, तो आचार्य श्री हमारी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। माँ जो व्यक्ति कार्य करता है मात्र उस कार्य के साधनों का प्रयोग करने से, मतलब उस कार्य की प्राप्ति के लिए जो साधनों का प्रयोग किया जाता है उन साधनों से ही पाप लगे या पुण्य लगे ये आवश्यक नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति का अभिप्राय उन क्रियाओं के पीछे कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये भी समझने की आवश्यकता। जैसे बहुत सारे सामान, बहुत सारी सामग्री आज जो गोबर के माध्यम से या अन्य भी साधनों से प्राप्त होते हुए मिल रहे हैं, वहाँ ये ध्यान रखें कि उन द्रव्यों से यानी गोबर आदि से बनाने वाले बहुत सारे सामग्री है। जैसे सामान्य रूप से घरों में भी कई सारे स्थानों पर कंडों का प्रयोग किया जाता है, तो ये कंडे क्या है? गोबर से ही बनी हुई सामग्री है और इसका प्रयोग तो 80-90% स्थानों में होता है। कई सारे तो घरों में चूल्हों में बाटी बनाना या अनेक अनेक सामग्री के लिए भी उनका प्रयोग किया जाता है, तो फिर उसमें भी तो विकल्प करने की आवश्यकता है। वहाँ खाने के लिए तो जीवों को कोई विकल्प नहीं होता, पर अन्यत्र कोई अच्छे अभिप्राय से उसका सदुपयोग कर रहा है। जैसे कई सारे स्थानों पर गोबर गैस प्लांट बने हैं, जो गोबर है उसका अनावश्यक रूप से जो वेस्टेज है तो उसको बचाने के अभिप्राय से ये कार्य किया जा रहा है। तो अभिप्राय वहाँ मायने रखने के कारण से किसी प्रकार से बहुत दोष स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाँ, आगम के परिप्रेक्ष्य में ये अवश्य निर्णय करना होगा कि चूँकि वह मल है और मल में जीवों का प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होना आदि आदि सब कुछ देखने में आता है। पर मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि अभिप्राय व्यक्ति का क्या है उस पर उसका पुण्य पाप भी मायने रखता है। अगर अभिप्राय अन्य पर्यावरण के संतुलन को बना के रखने का है तो वहाँ किसी प्रकार से दोष नहीं है। पर अभिप्राय ये है कि नहीं, हमें तो जीवों को नष्ट करना है, वहाँ के जीव भी नष्ट हो जाए, इस अभिप्राय से किया जा रहा है तो दोष अवश्य लगेगा। पर साथ में दूसरा पक्ष भी इसके विषय में समझना होगा। ऐसा जो कार्य करने वाला जीव है, जैसे बहुत सारे गोबर गैस प्लांट वाले हैं, कंडों का कार्य करने वाले हैं, तो या अन्य प्रकार से भी जो पदार्थ गोबर लकड़ी आदि मिलाकर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उन सभी के लिए भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, इस कार्य को जो आप निष्पादित कर रहे हैं उसके निमित्त से जो दोष लग रहा है, जो पाप लग रहा है, बहुत सारे जीवों की हिंसा का भी जो आपको दोष लग रहा है, उसके लिए आप निर्ग्रंथ गुरुओं के समीप पहुंचते हुए, आचार्य भगवंतों के समीप पहुंचते हुए उन क्रियाओं के लिए प्रायश्चित अवश्य ग्रहण करें। और एक साथ इकट्ठा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं तो कम से कम 6 महीने साल भर में जब जब आप पहुँचे तब इसके लिए प्रायश्चित लेते हुए अपने व्यापार में लगे हुए दोषों से, पापों से बच सकते हैं। क्योंकि
अगर ऐसा देखा जाए तो माँ किसी भी प्रकार का व्यापार करना ये उचित नहीं है। घर में बैठे रहो, जो मिला है उतना ही काम करके भोजन करके अपना जीवन यापन करो, तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। अभिप्राय क्या है, किस अभिप्राय से बिजनेस किया जा रहा है ये समझते हुए अगर श्रावकों से क्वचित कदाचित जो पाप उसे इस व्यापार में लग रहा है तो उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करें, क्योंकि आगम में स्पष्ट लिखा है श्रावकों के लिए 4 हिंसा में से मात्र 3 हिंसा का ही पूर्ण रूप से स्वीकृति रूप आज्ञा दी है। जो एक हिंसा जिसे संकल्प हिंसा कहा जाता है, संकल्प हिंसा का निषेध श्रावकों के लिए है, क्योंकि वे मुनिराज नहीं है। शेष 3 जो उद्योगी, आरंभी और विरोधी हिंसा है, उसके लिए वह जो दोष लगता है उसके लिए वे मुनिराजों से प्रायश्चित लेते हुए अपने व्यापार को, अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।